अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्म्स में काम किया है जिनके डायलॉग्स आज भी उनकी स्टार पावर की मिसाल हैं। ऐसा बहुत कुछ अगर वो किसी और ने कहा होता तो ऑडियंस एक्सेप्ट ही ना करती। और एक ऐसा ही डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। शहनशाह का ये डायलॉग आज भी जब कहीं अमिताभ बच्चन हो तो दोहराया जाता है। लेकिन जरा इमेजिन करिए, ये डायलॉग जैकी श्रॉफ कहते या फिर जितेंद्र, तो ऐसा होता। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही, ऐसा होने ही वाला था, लेकिन हुआ नहीं। यानी फिल्म अमिताभ बच्चन नहीं कर रहे थे, हुआ क्या था? आज की यही है कहानी, फिल्मी पर सच्ची। 1988 की फिल्म शहनशाह। टीनू आनंद डायरेक्टेड इस फिल्म को जब प्लान किया गया था तो ओरिजिनली अमिताभ बच्चन को ही साइन किया गया था। लेकिन टीनू आनंद को एक दिन फोन आया और मैसेज मिला कि अमिताभ बच्चन आपको मैसूर बुला रहे हैं। वहां वो गंगा जमुना सरस्वती की शूटिंग कर रहे थे। ये था तो बहुत चिंता में डालने वाला, क्योंकि टीनू फिल्म के पहले शेड्यूल की सब तैयारी कर चुके थे। अब अगर शूटिंग कैंसिल होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन टीनू का ये डर सही निकला। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में है। और जब वो होटल लौटे और टीनू से मिले तो कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, शूटिंग कैंसिल करनी होगी, क्योंकि उनमें एक बीमारी डायग्नोज हुई है। कहा कि मुझे माइस्थेनिया ग्रेविस डायग्नोज हुआ है। ये वो बीमारी है जिसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो नर्व्स और मसल्स के बीच के कम्युनिकेशन को खत्म कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं, जिससे स्केलेटल मसल्स में भी वीकनेस आ जाती है। टीनू ने इस बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अब आंखों के आगे अंधेरा भी आ रहा था। इतना कर्ज लिया था फिल्म बनाने के लिए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि देखो, शूटिंग के दौरान मैंने पानी पिया तो वो मेरे गले में ही अटक गया, क्योंकि ब्रेन को ये सिग्नल ही नहीं गया कि पानी अंदर लेकर जाना है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि कंप्लीट चेकअप के लिए मुझे कहा गया है, रेस्ट के लिए कहा गया है, और मुझे वार्न भी किया गया है कि शायद मैं फिर काम ना कर पाऊं। ये बात सुनकर टीनू की हालत बहुत खराब हो गई। मुंबई लौटे तो क्रेडिटर्स जो है वो दरवाजे पर थे, अपना पैसा वापस लेने आए थे। बात फैल चुकी थी, लेकिन ऑलरेडी पैसा खर्च हो चुका था काफी। टीम तैयार थी, एयर टिकट्स भी खरीदे जा चुके थे। अब दूसरे एक्टर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कौन है जो अमिताभ बच्चन की जगह ले सकता है? बात जितेंद्र से की गई, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के लिए लिखा गया है उसे निभाना मुश्किल होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं उनकी जगह नहीं ले सकता। बात फिर जैकी श्रॉफ से की गई। जैकी श्रॉफ बहुत खुश थे, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी कि जो रोल अमिताभ बच्चन का था वो अब जैकी श्रॉफ करेंगे, और इस बात का फायदा उन्हें और उनके करियर को होगा। लेकिन जिस डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म प्लान की हो, उसके लिए तो बहुत मुश्किल था। तीनों एक दिन अमिताभ के भाई अजिताभ से मिले और उन्हें जताया कि किस मुश्किल से वो निकल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अजिताभ ने कहा कि जब अमिताभ अब्रॉड से वापस लौटेंगे तो 2 फिल्म्स का काम अभी अधूरा है। अगर डॉक्टर ने परमिशन दे दी तो पहले वो उन 2 फिल्म्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि उसके बाद वो तुम्हारी फिल्म जरूर करेंगे। ये बात सुनकर टीनू आनंद को एक नई उम्मीद मिली, और ऐसा ही हुआ। मीनाक्षी शेषाद्री फिल्म की हीरोइन थी। शहनशाह साल 1988 की बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के लिए लंबी कतारें थी, और उसी दौर में अमिताभ की फिल्म ना रिलीज हो, इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। फिल्म को एक दिन पहले रिलीज कर दिया गया था, और इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग कितनी है। ये फिल्म लगभग 3 घंटे की थी और कहा जाता है कि ये तय किया गया कि इसकी 2 कैसेट्स होंगी। वीडियो कैसेट्स आती थी ना तब। तीनों आनंद को इस बात की हैरानी भी थी और शक भी कि कौन खरीदेगा एक ही फिल्म की 2 कैसेट्स, यानी दोगुना पैसा। लेकिन कंपनी ने ऐसा ही किया, और ये पहली बार हुआ था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अब ये तो सच है कि ये फिल्म, ये टाइटल हम सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही इमेजिन करते हैं,
लेकिन आप बताइए, इस कैरेक्टर को कोई और निभा सकता था? और सचमुच अगर ये फिल्म जितेंद्र या जैकी श्रॉफ करते तो उनमें से बेहतर कौन करता फिर? अच्छा, एक और बात बताऊं, एक फिल्म आई थी कौन जीता कौन हारा 1987 में। उसमें इस फिल्म की यानी कि शहंशाह फिल्म की शूटिंग का जिक्र भी किया गया है। वो भी दिखाती हूँ आपको छोटी सी क्लिपिंग। गाड़ी खराब हो गई तो अच्छा हुआ बस आ गई। मुझे मालूम पड़ गया। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हमारी शूटिंग हो गई। अरे साहब थैंक यू तो इनका, जिनकी वजह से बच्चों को आज शिक्षा मिली। ओके बॉयज गर्ल्स, बाय बाय। क्लिपिंग। ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट में आपने जरूर लिखना है कि जितेंद्र या जैकी श्रॉफ या फिर कोई नहीं, सिर्फ अमिताभ बच्चन। और फिर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।